हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर हम विशेषण किसे कहते हैं, हम विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो विशेषण की परिभाषा होती है कि किसी संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों की जो विशेषता बताता है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं। तो विशेष जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए उस संज्ञा शब्द को विशेष कहा जाता है। और विशेषण के कितने रूप होते हैं। तो विशेषण के दो रूप होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण, चौथा होता है आपका सर्वनामिक विशेषण जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। तो आज हम देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण। आज हम गुणवाचक विशेषण देखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण के चार प्रकार होते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। तो इसका हम पहला रूप आप गुणवाचक विशेषण जो कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो जिस विशेषण शब्द से संज्ञा के गुण, स्वभाव, दशा, आकार, अवस्था, दोष आदि की विशेषताओं का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आकार, आकार में क्या आ जाएगा आपका। आकार में आ जाएगा आपका लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, चौकोर, गोल, नुकीला। ये सब आपके वर्ड्स आ जाएंगे आकार में। दूसरा में गुण में आपके क्या क्या वर्ड्स आएंगे। अच्छा, भला, ईमानदार, दयालु, ये सब आपके शब्द आ जाएंगे गुण में। तीसरा क्या है, दोष। दोष में आपके क्या क्या आ जाएंगे, कंजूस, बुरा, बेईमान, कायर, झूठा, ये सब आपके शब्द आ जाएंगे दोष में। दशा, दशा में क्या आएगा, रोगी, अमीर, गरीब, मोटा, पतला, सुखी, दुखी, ये सब आपके दशा में आ जाएंगे। रंग में क्या क्या आएगा, रंग में आ जाएगा काला, लाल, सुनहरी, सिंदूरी, गुलाबी, सफेद, ये आपके सारे रंग में आ जाएंगे। छठवां क्या है, समय। समय में आपका क्या आएगा, समय में आ जाएगा नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक, अगला, ये सब आपके समय में आ जाएंगे। सातवां में आयु, आयु मतलब अवस्था। अवस्था में क्या क्या आ जाएगा आपका, युवा, बूढ़ा, बूढ़ा, ये बूढ़ा है, ये आपका बूढ़ा है। जवान, तरुण, तरुण का मतलब होता है आपका नौजवान हो जाएगा आपका तरुण का। और नवयुवक हो जाएगा आपका, ये नवयुवक हो जाएगा, नव
तरुण का मतलब होता है नवयुवक या नौजवान। राष्ट्रीयता में आपका आ जाएगा भारतीय, मराठी, चीनी, जापानी, हिंदी। गंध में आपका क्या क्या आ जाएगा, सुगंध, बदबू, दुर्गंध, खुशबू, ये सब आपके गंध में आ जाएंगे। स्पर्श में चिकना, गरम, ठंडा, खुरदरा, मुलायम, कठोर, सब आपके स्पर्श में आ जाएंगे। स्वाद में क्या क्या आएगा, तीखा, नमकीन, मीठा, कड़वा, ये सब आपके आएंगे स्वाद में। दूसरा आपका आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण। हम इसको अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा इसका होगा जिस विशेषण शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या संबंधित, क्या संख्या संबंधित विशेषता का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो रूप होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक ये 6 प्रकार के होते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक की परिभाषा क्या होती है, जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहचान करेंगे जिन वस्तुओं को गिना जा सके, जिसे हम काउंट कर सके, उसमें संख्यावाचक विशेषण आता है। उसमें क्या आता है आपका, संख्यावाचक विशेषण आता है। पहला आपका क्या हो जाएगा, कितने प्रकार का है ये 6 प्रकार का। तो इसके हम कुछ थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि कौन किस में आएगा। तो पहला हो जाएगा अपूरक बोधक। इसमें क्या क्या शब्द आएंगे, 1, 2, 100, 1000, लाख, ये सब आपके अपूरक में आ जाएंगे। दूसरा अपूर्णांक बोधक, इसमें आएंगे 2.5, सवा, पौना, आधा, ये सब आपके हैं अपूर्णांक बोधक। तीसरा में आएगा क्रमवाचक, क्रम, जिसे हम क्रम से लिखते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये सब आपका आ जाएगा क्रम में। पहला, दूसरा, तीसरा, 50वां, 10वां, 20वां, 30वां, ये सब आपके आ जाएंगे क्रम में। चौथा में क्या आएगा, आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में आएगा आपका 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 50 गुना, लाख गुना, ये सब जो जो भी गुना में आएगा आपका, ये आवृत्तिवाचक हो जाएगा। समूहवाचक में क्या आएगा आपका, दोनों, चारों, हजारों, 50, ये सब आपके शब्द हैं समूहवाचक। जिसे हम समूह में, समूह हो, जिसका मतलब एक समूह होता है ना किसी चीज का, जैसे कि दोनों, तो 2 लोग हैं, ये भी एक समूह है। 4 हैं, 4 लोग भी एक समूह ही, एक जो होगा वो कभी समूह नहीं बनेगा। छठवां प्रत्येक बोधक। प्रत्येक, इसमें आएगा आपका हर, जो सिंगल हो, प्रत्येक, हर दूसरे, एक एक। अब चलिए हम देखते हैं कि इसमें निश्चित संख्यावाचक में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं निश्चित संख्यावाचक के।
निश्चित संख्यावाचक पहला है आपका, रमेश को 3 लोगों ने मिलकर मारा। रमेश को 3 लोगों ने मिलकर मारा। तो इसमें आपका 3 क्या है? 3 आपका हो जाएगा पूर्णांक बोधक हो जाएगा। इसका आपका पूर्णांक बोधक होगा। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल हम। मंदिर 5-5 व्यक्तियों को जाने दो। मंदिर में 5-5 व्यक्तियों को जाने दो। तो मंदिर में ये 5-5 आपका क्या आ जाएगा? ये कौन सा है? कौन सा विशेषण है? कौन सा बताइए? ये आपका 5-5 आ जाएगा प्रत्येक बोधक। ये आपका प्रत्येक बोधक हो जाएगा। तीसरा है, हरीश प्रत्येक घर में निमंत्रण देकर आया। हरीश क्या किया? प्रत्येक घर में निमंत्रण देकर आया। ये कौन सा विशेषण है? इसमें कौन सा विशेषण है? ये प्रत्येक घर। प्रत्येक घर में देखिए कौन सा? ये है प्रत्येक बोधक। ये भी हो जाएगा प्रत्येक बोधक। चौथा क्या है? सीमा परीक्षा में चौथा स्थान लाई है। इसमें आपका चौथा क्या हो जाएगा? कौन सा विशेषण है? ये है क्रमवाचक चौथा। जैसे कि ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यही है ये चौथा। चौथा हो जाएगा आपका क्रमवाचक विशेषण रहेगा। पांचवा क्या है एग्जाम्पल? आज मुझे 1.25 लाख रुपए चाहिए। आज मुझे 1.25 लाख रुपए चाहिए। तो इसमें आपका सवा क्या आ जाएगा? सवा। ये कौन सा बोधक है? सवा। सवा जैसे कि ये अपूर्ण बोधक हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया ही है, पहचान हमने कराया है। फिर ये देखिए अपूर्ण बोधक में कौन कौन सा? ढाई, सवा, सवा। देखिए सवा यहाँ पे है और ये सवा यहाँ। तो ये कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण, अपूर्णक बोधक। निश्चित हमने देखा। अब अनिश्चित वाचक संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। इसके क्या परिभाषा होती है? जिस विशेषण शब्द से किसी निश्चित संख्या का बोध न हो, किसी, क्या लिखा है यहाँ? किसी निश्चित संख्या का बोध न हो, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, राधा ने कुछ पैसे लिए। राधा ने कुछ पैसे लिए। कुछ का क्या है आपका? ये कुछ निश्चित नहीं है कि राधा ने कितने पैसे लिए। मुझे बहुत लाभ हुआ। ये आपका बहुत क्या है? ये भी कुछ निश्चित नहीं है कि उसने उसमें कितना लाभ हुआ है। जी, कितना लाभ हुआ है? 100, 200, 300 जो भी है, इसमें कुछ निश्चित नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल, रीना ने 2-4 किताबें खरीदी। यहाँ पे भी कुछ निश्चित नहीं है। देखिए 2-4। अगर यही 4 न होकर के बस 2 होता तो ये निश्चित होता, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो जाता। लेकिन यहाँ पे है 2-4, तो ये हो जाएगा अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा आपका। किताबें खरीदी। और
तीसरा आपका, ये आपका तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।